आप पंजाब केसरी टीवी के साथ जुड़े हैं और ये वही ऊना जिला का अभागा गांव है, बेहला वार्ड नंबर 3, जहां पर एक मातम छाया हुआ है, विलाप चल रहा है। और रविवार का दिन था, ब्लैक संडे, जब यहीं से, इसी गांव से, इसी मोहल्ले से इनोवा कार हंसी खुशी रवाना हुई थी। वह गाड़ी रवाना हुई थी एक शादी समारोह में जाने के लिए। 3 सगी बहनें थी, 3 सिस्टर्स, जो महालपुर क्षेत्र से यहाँ पे जिनकी शादी हुई थी। 2 की देला में थी और एक 7 का गांव भटोली। तीनों बहनों में काफ़ी स्नेह था, प्रेम था और जब भी कहीं सुख दुख में वह साथ जाया करती थी। और ये ब्लैक संडे था जब ये 3 बहनें अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ, बच्चों के साथ मायके में समारोह में हिस्सा लेने के लिए यहीं से चली थी। लेकिन कुदरत को कुछ और मंजूर था। वे ब्लैक संडे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 12 जो लोग थे, जिसमें 3 सगी बहनें थे, उनके पारिवारिक सदस्य थे, 1 ड्राइवर था, उनमें से केवल 1 बच पाया है। और जो बॉडीज़ हैं 9 की रिकवर हैं, 2 लापता हैं, 11 के 11 जो है वो इस अकाल मृत्यु का ग्रास बन चुके हैं। इस प्रकार से बेला में जो मातम है छाया हुआ है और आपको दिखाएंगे। एक जो ड्राइवर था, चालक था, उसकी बॉडी आ चुकी है, पार्थिव शरीर आया है, संस्कार के लिए गया है। ये घर है जहाँ पे इस तरीके का जो मातम है वो छाया हुआ है और आप देख रहे हैं किस तरीके से ये दुख, दर्द, ये पीड़ा आप समझ सकते हैं। एक परिवार का सदस्य, छोटे छोटे बच्चे, पत्नी। तो किसे पता था कि यह गाड़ी जो यहाँ से रवाना हुई थी वह अनंत यात्रा पर चली जाएगी। चकनाचूर हुई गाड़ी और अभी जो ड्राइवर है उसका पोस्टमार्टम के बाद शव देला पहुँचा है। बाकी अभी होशियारपुर में वहाँ पर पोस्टमार्टम चल रहा है और उसके बाद ही ये जो शव है कुछ देर बाद यहाँ पे पहुँचेंगे। आपको दिखाते हैं ये देला गांव जहाँ पे मातम छाया हुआ है। और जो डेथ हुई थी, बता रहे हैं आपको कि एक बहन जिसका पति, एक महिला जिसका पति विदेश में है, उसकी पूरी की पूरी फैमिली उस बाढ़ की भेंट चढ़ गई। उसमें पत्नी है, 2 बेटियां और 1 बेटा। जब विदेश से अमरीक सिंह दिल्ली पहुंचा है, एयरपोर्ट पर पहुंच चुका है दिल्ली, वह आ रहा है, लेकिन घर आएगा तो उसे ना पत्नी मिलेगी ना बच्चे मिलेंगे। ऐसा दुख, ऐसा दर्द जो कभी ना भूलने वाला गम। तो ये संस्कार के लिए जो यहाँ पे तैयारियां कर ली गई हैं, पोस्टमार्टम होशियारपुर में हो रहा है। और एक जो पार्थिव देह है यहाँ पे पहुंची है, ड्राइवर की, जो गाड़ी चला रहा था। और बाकी जितने भी वहाँ पे शव हैं, ऑलमोस्ट होशियारपुर में पोस्टमार्टम हो चुका है और संस्कार के लिए यहाँ पे जो तैयारियां हैं आस पड़ोस के जितने भी लोग हैं उन्होंने कर रखी है। 3 परिवार पूरी तरह से तबाह हुए हैं। केवल 3 बहनों में से 2 बहनों का एक बेटा ही बच पाया है। एक रेस्क्यू किया था इनोवा में और एक विदेश में है जो वापस आ रहा है। जी, ये जो कल हादसा हुआ, आप देला गांव के हैं। बोल दे कोई नहीं जी, तुम बोल दे रहा है, तुम बोल दे कोई बोल दे कोई जी, बोल दे जी। ये जो हादसा हुआ है, इसमें इस जो गांव है इसमें कितने परिवार थे यहाँ से? 11 जी, 11 ड्राइवर समेत 12। जी जी जी। फिर गल कर मैं यार कोई दे कोई जी। तो ये 3 बहनें थी जी, ये इकट्ठी? नहीं, 3 बहनें सखी थी।
3 बहनों सगी थी हाँ जी हाँ जी, और तीनों की तीनों अब तीनों डेथ हो गई। डेथ हो गई। हाँ जी, तो 2 भाई भी। जो 2 बहनें हैं यहाँ पे, उनकी परिवार से कोई है अभी बचा है कोई? नहीं नहीं, ਜਿਹੜੇ तीसरी भैन थी उन्होंने को कोई बच्चे नहीं, कोई सिर्फ घर वाला बाहर था, बाहर से आ रहा। आ रहा वो बचा है। और इधर के एक बच्चा, इधर बच्चा बच्चा वो कितनी उम्र है जी उसकी? वो होगा 18 साल का बच्चा। 18 साल का बच्चा जो बचा है वो हॉस्पिटल है? नहीं, हॉस्पिटल आ गया भाई। आ गया, घर है? नहीं, वो अच्छा, पोस्टमार्टम होशियारपुर है। और एक दूसरी बहन का भी एक जो बेटा है विदेश है, हाँ जी, वो भी आ रहे हैं। यानी दोनों बहनों के एक बचा बचा है। हाँ जी हाँ जी, बाकी पूरी फैमिली जो है चली गई। काफी दर्दनाक हादसा है। बहुत ज्यादा। अगर वहाँ पुल बन गया होता तो शायद बच गए हाँ जी होते। हाँ जी, जी जी जी। तो क्या संस्कार आज हो जाएगा? शायद सर कल होएगा शायद। अच्छा जी। हाँ जी, तो आज बॉडियां यहाँ पे? अरे बोटियां आई नहीं हैं। अरे 2 बोटियां डेड बोटियां मिली नहीं है उन्होंने। अच्छा, 2 तो नहीं मिले हैं। हाँ जी, 2 मिली नहीं, 1000 सर। तो कल कब गांव में सूचना कब मिली, कब जैसे मिल गई थी खबर? कल सानू ये 10:30 बजे पता लग गया। अच्छा जी। ਅਸੀਂ उसी टाइम पे भज गए प्रधान अच्छा, चले गए सारे? सब उसी टाइम दौड़ गए थे। जी जी जी। हाँ जी, तो वहाँ पे पोस्टमार्टम करवाने के लिए पोस्टमार्टम पे उत्थे उन्हें भेज देते थे हुशियारपुर में। होशियारपुर हो रहे हैं? हुशियारपुर। अच्छा अच्छा। तो ये मालपुर जा रहे थे? मालपुर के आगे कोई पिंड पैंदा जी, उत्थे शादी के लिए जा रहे थे। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी, ठीक। फैमिली की थोड़ा बताएंगे कि फैमिली के अपने पूरी फैमिली। तो ये जो यहाँ पे बेला गांव है, आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ मातम छाया हुआ है। और 3 सगी बहनें थी। एक बार आपको बता दें कि 3 सगी बहनें थी, जिनमें से एक बहन जो है भुटोली गांव में, उसकी पूरी फैमिली, खुद और 3 बच्चे। आप देखिए कितना दर्दनाक ये किस्सा है। और पूरी की पूरी फैमिली चली गई। उनका पति जो अमरीक सिंह विदेश में है, वो दिल्ली पहुंच चुका है। घर आएगा तो ना पत्नी होगी ना बच्चे होंगे। तो इससे बड़ी पीड़ा क्या हो सकती है? इसके साथ 2 बहनें जिनके पति भी चले गए, खुद भी चली गई, और केवल बचा है एक बेटा, वहाँ पे रेस्क्यू किया गया, और एक विदेश में था जो वापस आ रहा है। तो इस प्रकार की पीड़ा और दर्द इस गांव दिला ने सहा है। ये वही जगह है, आपको दिखाएंगे किस तरीके से मोहल्ले के लोग जो है वो एकत्रित हैं। ये पीड़ा है, ये दर्द है। ये जिम्मेदार सरकारें हैं, वो सरकारें हैं जो ध्यान नहीं देती धरातल पर। इन चीज़ों का कोई उन्हें ख्याल नहीं होता कि किस हालात में लोग जो गुजरते हैं। वो जो एक व्यावसायिक राजधानी हुआ करती थी, कभी पंजाब की, हिमाचल की, और उसके बाद हालात वहाँ पे ये हैं कि दुर्दशा का शिकार है, खड्ड है। और पिछले 77 वर्षों से, आज़ादी के 77 वर्ष बाद भी लोग उसी खड्ड से उस वहाँ पे गुजरते हैं। अनेकों वाहन, दोपहिया वाहन, पैदल और बाढ़ की भेंट चढ़ते हैं। यदि वहाँ पुल होता तो शायद बच्चे ये होते। तो इस तरीके से यहाँ पर जो मातम है वो छाया है। और एक दर्दनाक जो किस्सा है, अभी शव वहाँ से आने हैं, पोस्टमार्टम की प्रक्रिया जो है वो चल रही। और उसके बाद 11 जो डेथ्स हैं, 2 लापता है। अभी दुआ करेंगे वो मिले। लेकिन जो एक ड्राइवर है, जो चालक था गाड़ी का, वो आ चुका है। और इसका 2 भाई यहीं पे रहते थे। और ये देखिए, कल तक जहाँ खुशी थी, आज यहाँ पे गम जो है आप सारे चले गए, सारे चले गए।
देखा मैंने कोई नहीं सुझाया करता कोई नहीं बच्चे मैंने कोई नहीं सुना कोई नहीं मेरा तक मेरा करता तो जो दोनों बहनें थी और दोनों भाई थे इसी घर में रहते थे। हाँ जी, इसी घर में रहते थे। तो कल जब गए तो एक साथ यहाँ पे आप देख रहे हैं ताला लगा हुआ है, तो हाँ। ताला उन्होंने लगाया है? हाँ, उन्होंने लगाए हैं ताले, है ना ये। जी हाँ जी, वो ताले लगा के गए थे सुबह ना। जी तो जब उधर पहुंचे तो रात को बारिश हुई काफी। जी तो बारिश में गाड़ी थी, वो ड्राइवर ने आगे चलाई होगी, तो पानी कम है, उन्होंने आगे चलाई गाड़ी। तो जैसे गाड़ी आगे चलाई तो वैसे उधर खड्डा था, वो खड्डे में फंस गई गाड़ी, और उधर से पानी फिर ज्यादा बहा आ गया। जो बचा है एक, उसकी क्या आयु क्या है? वो लड़का वो पढ़ता था सर। अच्छा, हाँ, बीकॉम किया भी बी उसने। कॉम हाँ जी। वो ही बचा है। हाँ, एक ही बच्चा है। और दूसरा जो एक बाकी- विदेश में है कोई उनका? हाँ, एक लड़का विदेश में है। यानी दो बहनों का, दो जो भाई थे उनका एक एक बेटा बचा है। हाँ, एक एक बेटा और जो बचा है। दूसरी तीसरी बहन है उसका पूरा परिवार बाकी है। सब परिवार जो जिनकी शादी हुई थी लड़की की, वो सब खत्म हो गए पूरे परिवार के। अच्छा, दो शादी भाई भी थे, हुई थी लड़की? हाँ, पहले हुई थी हाँ जी, जी। लगभग ना, अच्छा, जो शादी की हुई तो थी। सारे एक हाँ ही जी, गाड़ी में थे कि एक ही दो गाड़ियों में थे? एक ही गाड़ी में थे सब। जी, ऐसा बता रहे कि कोई आल्टो में भी थे, वो भी उसमें बाद में चले गए। नहीं सर, एक ही गाड़ी में बैठे हुए थे सारे ना। जी। हाँ जी, शादी के लिए गए थे वो। जी जी। तो सुबह यहाँ से जब गए होंगे तो खुशी का माहौल था, और अब हाँ जी, अब तो पूरे पिंड में माहौल बहुत बुरा सर। तो क्या खबर आ रही है कि वहाँ से पोस्टमार्टम हो चुका है, कब आएंगे? अभी एक को तो ले आए, ड्राइवर को ले हाँ, गए। ड्राइवर तो ले हाँ, गए। ड्राइवर को ले गए, बाकी अभी आना है उन्हें। अभी पोस्टमार्टम हो रहे हैं उनके ना। जी 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 हाँ जी सर, ये इनके घर है, ये जो भी है। तो ये बंद पड़े थे? हाँ जी, जाते समय ये लॉक लगा गए थे। अच्छा, ताड़े लगा दो। हाँ जी, लॉक लगा के गए थे सब। हाँ जी। तो अब इनके कौन रिश्तेदार क्या ये अभी दो बेटे ही हैं जो बचे हैं? हाँ जी, दो बेटे ही है, एक फॉरेन कंट्री गया, वो भी आ रहा है। अच्छा, बाकी पहुँच गया दिल्ली, पहुँच गया? हाँ, दिल्ली पहुंच गया है, जी। वो आ रहे हैं। बाकी अभी पोस्टमार्टम होगा उनको, और तभी भेजेंगे यहाँ पे ना। जी। तो देखिए किस तरीके से ये दोनों भाई यहाँ, हाँ जी जी, ये दोनों के, यहाँ पे दोनों भाई हैं, छोटा इधर बड़ा इधर रहता है। अच्छा, ये तो आप तो ये देखिए, ये जो ताले हैं ये सुबह लगाए थे, हाँ जी सर। और क्या भरोसा था उन्हें? ऐसा कौन सा समय रहा होगा जब ये ताले लगे होंगे कि ये खुलने वाला हमेशा के लिए अलविदा हो जाएगा? और इस तरीके से कैसे जो मातम है वो छाया हुआ है, और यहाँ पे अब इंतजार है उनके पार्थिव शरीरों का, जो सुबह हंसी खुशी यहाँ से निकले थे, उनके पार्थिव शरीर आएंगे। दो बेटे बचे हैं, वो भाग्यशाली था जो वहाँ पे रेस्क्यू कर लिया गया और अस्पताल में दाखिल था। उसके बाद अभी पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया है उसमें वो शामिल हुआ है। दूसरा जो एक भाई और उसकी पत्नी, वहाँ पे उनका एक बेटा विदेश में है। तीसरी बहन का पूरा परिवार जो है वो इस त्रासदी में भेंट चढ़ गया। उसका पति अभी अमरीक सिंह विदेश से पहुंच रहा। तो ये रेला का गांव जहाँ पे पसरा है सन्नाटा, और आप देखिए किस तरीके से रुद्र गुलाब जो है